नमस्कार दोस्तों, 10th मई 2023 यानी कि आज से खाली 2 दिन पहले केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कोटाराका तालुक हॉस्पिटल, जो कि एक रूरल हॉस्पिटल है। और उस हॉस्पिटल में उस दिन ड्यूटी में था डॉक्टर वंदना, जो कि एक 22 साल का इंटर्नी डॉक्टर है एंड शी इज पोस्टेड हियर फॉर हर रूरल पोस्टिंग ऑफ इंटर्नशिप में हर किसी डॉक्टर को अपना रूरल पोस्टिंग करना पड़ता है। ड्यूटी एज यूजुअल चल रहा था अंटिल लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कह लो। 4:30 AM में एक पेशेंट आता है जिनका नाम है संदीप, और उस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आता है 4 पुलिसमैन और उसके साथ 2 और आदमी होता है, और 2 आदमी में एक उनका रिलेटिव भी होता है जिसका नाम है बीनू। डॉक्टर वंदना ने उस पेशेंट को इमरजेंसी में अटेंड किया एंड बेसिक एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि उस पेशेंट का पैर में इंजुरीज है एंड देयरफॉर शी एडवाइज्ड ड्रेसिंग एंड पैर का एक एक्सरे एडवाइस किया। अब इन पेशेंट को ड्रेसिंग का टेबल में प्लेस किया जाता है एंड सडनली द पेशेंट शाउटेड एट द स्टाफ हु वाज डूइंग द ड्रेसिंग। सडनली ये पेशेंट ड्रेसिंग का टेबल से जंप करके ड्रेसिंग रूम के बाहर जो पुलिस खड़ा था उनको अटैक किया और उनको सीजर से स्टैब करने का कोशिश किया। लेकिन बोला जाता है कि उनका प्राइमरी टारगेट था उनका जो रिलेटिव साथ में आया था बिनू, वो था उनका प्राइमरी टारगेट। और उसके बाद उस पेशेंट के सामने जो भी आया उनको अटैक किया। नर्सिंग स्टाफ को जब पता चला कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, सो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर स्टाफ्स। पहले फीमेल स्टाफ्स को सिक्योर किया और डॉक्टर्स रूम में और नर्सिंग स्टेशन में जो रूम है उसमें जो स्टाफ्स है उनको लॉक किया गया। एंड सडनली शी हर्ड स्क्रीम, उनको चिल्लाने का एक आवाज़ आया तो वो दौड़ के गई इमरजेंसी रूम में एंड दरवाज़ा ओपन करते देखा कि वो पेशेंट ने डॉक्टर वंदना को एक सीजर से बार बार स्टैब कर रहा है। नेक में स्टैब किया, बैक में स्टैब किया एंड चेस्ट में स्टैब किया, और बार बार स्टैब करने के बाद डॉक्टर वंदना कोलैप्स्ड हो गई और ग्राउंड पे गिर गई। लेकिन तब भी वो पेशेंट ने उनको स्टैब किया बंद नहीं किया, तब भी बार बार वो स्टैब करता रहा। फाइनली कुछ स्टाफ्स ने और सिक्योरिटी गार्ड ने जाके उस पेशेंट को ओवर पावर किया और तब तक बहुत पुलिस भी आ गया। पुलिस और स्टाफ्स मिलके उस पेशेंट को अरेस्ट किया and immediately Dr. Bandhana was shifted to Thiruvananthapuram in a private hospital. The doctors tried their best to save the life but they could not. और डॉक्टर वंदना died at the age of 22 by her patient। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में दिखाया गया कि कॉज ऑफ डेथ है 11 स्टैबिंग वुंड, जो कि शरीर के अलग अलग जगहों में किया गया था। इस इंसिडेंट ने पूरा मेडिकल सेक्टर को हिला के रख दिया। हम हेल्थ केयर वर्कर्स वी आर स्टिल इन शॉक। कैसे ऐसे हो सकता है? एक इनोसेंट डॉक्टर जो उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वहां पे बैठा था और उनको बेरहमी से मारा गया। असल में क्या रीजन था इसके पीछे और क्यों ऐसे हुआ, और ऐसे इवेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को 4.5 साल MBBS खत्म करने के बाद 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना पड़ता है, और इंटर्नशिप में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम में पोस्टिंग दिया जाता है। जैसे आपका सर्जरी पोस्टिंग हो गया, उसके बाद मेडिसिन में पोस्टिंग है, पीडियाट्रिक में पोस्टिंग है, या गायनी में है, रेडियोलॉजी में है, या ऑर्थोपेडिक्स में है। हर सब्जेक्ट में आपको किसी में 1 हफ्ता, किसी में 15 डेज, किसी में 1 महीना, अलग अलग टाइम आपको पोस्टिंग दिया जाता है। और उसी पोस्टिंग के अंदर आता है रूरल पोस्टिंग, जो कि जनरली कम्युनिटी मेडिसिन पोस्टिंग के अंदर आता है। अपना हॉस्पिटल छोड़ के गांव में जो हॉस्पिटल है, एक रूरल हॉस्पिटल में जाके आपको ड्यूटी करना पड़ता है, आपको नाइट में ड्यूटी करना पड़ता है। तो एंटायर 1 ईयर इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, आपको फुल्ली सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर का डिग्री दिया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पिलर्स होता है 3 बेसिक स्ट्रक्चर। एक है इंटर्न्स, हाउस स्टाफ और जूनियर रेसिडेंट, जिनको पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट भी बोला जाता है। इंटर्नशिप मैंने बोल दिया, 1 साल का इंटर्न्स होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दिया जाता है। इंटर्नशिप खत्म करने के बाद एक ऑप्शनल कोर्स कह लो या एक ऑप्शनल ट्रेनिंग कह लो, वो होता है जिसका नाम है हाउस स्टाफशिप। हाउस स्टाफशिप में आपको पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दिया जाता है 6 महीने या 1 साल के लिए। ये ऑप्शनल होता है। हाउस स्टाफशिप आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते। तो हाउस स्टाफशिप हो गया इंटर्न्स का 1 साल सीनियर। और जूनियर रेसिडेंट, जिसको बोला जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट, ये लोग होता है हाउस स्टाफ का सीनियर। जो लोग MD-MS कर रहा है, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद हाउस स्टाफशिप किया कि नहीं किया, उसके बाद नीट PG या INICT जो भी एग्जाम है वो एग्जाम क्लियर करने के बाद, MD-MS में चांस मिलने के बाद, वो लोग जूनियर रेसिडेंट या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी उन लोगों को बोला जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओ, अब पहला इंटरेक्शन होगा इंटर्न्स, हाउस स्टाफ और JR।
मतलब जूनियर रेजिडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जिसको मैंने बोला, यही तीनों हर किसी हॉस्पिटल का 80 से 90% ऑफ द काम यही लोग करता है, बेसिक काम यही करता है। और जो पेशेंट उस दिन आया था जिसका नाम संदीप था, वो प्रोफेशनली एक टीचर है। लेट नाइट में संदीप ने पुलिस स्टेशन पे कॉल किया और कॉल करके बोला कि मुझे बचाओ, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरा फैमिली मेंबर्स मुझ पे अटैक कर रहा है। तो पुलिस मैन ने गया उनका घर और घर जाके देखा कि उनका पैर में इंजरीज था। तो दैट इज़ वाई पुलिस लोग वो पेशेंट को लेके, मतलब संदीप को लेके हॉस्पिटल आया, और हॉस्पिटल आके वो पेशेंट ने बहुत सारा लोगों को इंज्योर्ड किया और डॉक्टर वंदना को मार डाला। इस इवेंट में किसका फेलियर है, किस किस लेवल में गलती हुआ है, ये हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल डिबेट्स हो जाएगा, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है, आपका सेफ्टी कहाँ है। जो डॉक्टर्स दिन रात काम करता है, छोटा हॉस्पिटल हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, अब मेडिकल कॉलेज हो गया, रूरल हॉस्पिटल हो गया, जो लोग इतना काम करता है उनके लिए सेफ्टी आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। मेडिकल में दो टर्म्स होता है, एक है प्रिवेंशन और एक है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हुआ कि आपका डिजीज अगर हो गया तब जो जो स्टेप लिया जाता है उसको बोलता है ट्रीटमेंट। लेकिन एक डिजीज ना हो उसके लिए जो जो स्टेप्स लेना पड़ता है उसको बोला जाता है प्रिवेंशन। तो हम ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर किसी हादसा होगा तब जाके आप स्टेप्स लोगे, 2-4 पुलिस भेज दोगे या उसमें जो 1-2 पुलिस था उसको भेज दोगे। आप वेट कर रहे हो कि एक हादसा होगा और उसके बाद थोड़ा ठेका देने के लिए हम 1-2 पुलिस भेज देंगे, तो ये ट्रीटमेंट वाला एस्पेक्ट हो गया। लेकिन कहाँ है आपका प्रिवेंशन, वो हादसा नहीं हो उसके लिए कहाँ है आपका स्टेप्स, कहाँ है आपका सिक्योरिटी। जो हॉस्पिटल में स्पेशली जो स्मॉल टियर हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा जो हॉस्पिटल होता है, अब रूरल हॉस्पिटल मान लो, अब BPHC मान लो, या सब डिविजनल हॉस्पिटल, जितना छोटा लेवल में आप हॉस्पिटल में जहाँ जाओगे, कहाँ है आपका सिक्योरिटी। मेजोरिटी ऑफ द हॉस्पिटल पे अब अगर वर्किंग कंडीशन देखोगे इतना पुअर है, एक दिन रहने का लायक नहीं है। लेकिन उसी जगह पे डे बाय डे, मंथ्स बाय मंथ्स और ईयर आफ्टर ईयर एक डॉक्टर काम करता है उसी वर्किंग कंडीशन पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना की बराबर है। छोटा जो हॉस्पिटल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, अब कह नहीं सकते मतलब। और इसके ऊपर ये सब सेफ्टी इश्यूज है। आप ड्यूटी करते हो और आप जस्ट दिन गिन रहे हो कि मेरे टाइम कब आएगा, कि भाई मेरे ऊपर मार कब पड़ेगा। वी आर जस्ट काउंटिंग आवर नंबर्स। ऐसा हॉस्टाइल सिचुएशन हो गया, डॉक्टर्स पे अटैक तो आप आम बात हो गया। देखो हमारा ज़्यादा डिमांड नहीं है, बेसिक कुछ डिमांड्स है, जैसे कि वर्किंग कंडीशन को आप कंफर्टेबल बनाओ, जैसे हम पीसफुली काम कर सके, और सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। और ये नाम का सेफ्टी नहीं, खाली नाम का सेफ्टी मत दो, असल में आप सेफ्टी दो कि हम लोग अच्छे से काम कर सके। हम वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए बैठे हैं, हम पेशेंट का भलाई चाहते हैं, हम रात जग जग के हम ड्यूटी करते हैं, और हमारे ऊपर मार क्यों पड़ेगा, हम क्यों किसी का मार खाएंगे। और आप हमेशा बोलते हो कि एक्शन विल बी टेकन, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो कहने की बात है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अटैक ऑन द डॉक्टर्स इज हैपनिंग। ये पहला बार नहीं है, हज़ारों बार लास्ट 5 साल में मोर देन 1000 टाइम अटैक्स हुआ डॉक्टर्स के ऊपर, और बहुत सारा का जान भी गया। एक स्टडी में देख रहा था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च किया था, और इस रिसर्च में दिखाया गया कि 75% ऑफ द डॉक्टर्स, दिस इज स्कैरी, माय गुडनेस, 75% ऑफ द डॉक्टर्स इन देयर एंटायर लाइफ टाइम एक ना एक बार उनको अटैक किया गया है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वर्बली अटैक किया गया, लेकिन अटैक क्यों होगा। वर्बली अटैक हो रहा है तो फिजिकली अटैक भी होगा, किसी का तो जान चला गया। आप सोच नहीं सकते, आप ड्यूटी करने के लिए बैठे हो, आप अब मैनकाइंड की ये नोबल प्रोफेशन माना जाता है ना, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए आप बैठे हो, और आपको पीटा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है। ये कैसे होगा, ये क्यों होगा। ये इंसिडेंट केरला पे हुआ। ऑफकोर्स वी शुड कंडेम केरला, बट ये खाली केरला का बात नहीं है। केरला इज वन ऑफ द मोस्ट मेडिकली एडवांस्ड एंड एजुकेशनली एडवांस्ड स्टेट इन आवर कंट्री। तो बात खाली केरला का नहीं है, बात अब हर स्टेट में जाओ, हर स्टेट में, पूरा अक्रॉस द कंट्री, हर जगह पे डॉक्टर्स पे अटैक होता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है या पॉलिटिकल पावर में है, वो लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि कितना डॉक्टर्स कितना होता है, उन लोगों को खाली वोट में फ़र्क है। वोट का काउंटिंग्स, मतलब नंबर्स इंक्रीज होना चाहिए। इट डजेंट मैटर वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम और हाउ इट इज़ कमिंग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक डॉक्टर मर गया, 2 दिन ये लोग प्रोटेस्ट करेगा, तीसरा दिन इनका कोई, क्योंकि उपाय ही नहीं है हम लोगों का, हम लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं है।
काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे आपको वही इनसिक्योरिटी लेके, वही वो अनसेफ्टी लेके आपको काम करना पड़ेगा। अरे भाई, जो पब्लिक को, जो पॉपुलेशन को आप मैनिपुलेट करके आप वोट लेते हो, उसी पब्लिक को सेव कर रहा है लोग ना, डॉक्टर्स लोग उन्हीं लोगों को बचा रहा है ना। प्लीज़ डॉक्टर्स को सेफ्टी दे दो। और इस मौके पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप पर्सनल ग्रोथ के लिए खाली काम कर रहे हो और सोसाइटी भाड़ में जाए, सोसाइटी को मिडिल फिंगर दिखा के आप काम करते हो कि मेरा हो गया तो ख़त्म, सोसाइटी भाड़ में जाए, और उल्टा सोसाइटी का खराब होगा वही सब काम मैं करूँगा। और दूसरा ऑप्शन है, आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो देन आपका काम करते हो। जब ना आप खाली अपने बारे में सोचते हो और सोसाइटी को मिडिल फिंगर दिखा के आप काम करते हो ना, 50% चांस है कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो जाएगा और 50% आपका करियर हो या आपका पर्सनल लाइफ हो फेलियर होगा। लेकिन अब अगर सोसाइटी के बारे में सोचते हो तब ना पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, 100% पर्सनल ग्रोथ आएगा और उसके साथ साथ सोसाइटी का भी अच्छा ही होगा। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन पे हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्सेस हो, या आप जो भी प्रोफेशन में जाओ, सोसाइटी के बारे में सोचो। सोसाइटी के बारे में अगर आप सोचोगे तो पर्सनल ग्रोथ अपने आप आ जाएगा और उसमें सोसाइटी का भी अच्छा ही होगा एंड पीपल विल रिमेंबर यू फॉर लॉन्ग। बट अगर आप खाली अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए सोचोगे ना तो पर्सनल ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई थिंक बेटर टू थिंक अबाउट सोसाइटी ऑल्सो। आई होप यू लव्ड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन यू कैन शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।